बिरादरान नौजवां बढ़े चलो बिरादरान नौजवां बढ़े चलो बढ़े चलो बिरादरान नौजवां गुरूर का रवा हो तुम, बिरादरान नौजवां गुरूर का रवा हो तुम, बिरादरान नौजवां गुरूर का रवा हो तुम, जहान पीर के लिए शबाब जावदा हो तुम, जहान पीर के लिए शबाब जावदा हो तुम। तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो, तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो, बिरादरान नौजवां बढ़े चलो, बिरादरान नौजवां बढ़े चलो। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास वीडियो में आपके दरमियान हम लेके आए हैं 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का सबक 8, जिसका उन्वान है नवाए जरस। नवाए जरस एक नज्म है जो अल्लामा जमील मजहरी की लिखी हुई है। अल्लामा जमील मजहरी बिहार के शुअरा की फहरिस्त में अहम मकाम रखते हैं। वह अपनी नज़मिया और गज़लिया शायरी के लिए एकसा तौर पर मकबूल मारूफ हैं। उनके बेशुमार शेरी मजमूए मंजर आम पर भी आ चुके हैं। उनके यहाँ मौज़ूआती नज़में, हमदिया और नातिया कलमात बेशुमार और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन सब के अलावा उनके पास कलमात या कसायद के मजमूए यानी फ़िक्र जमील और रक्स जमील भी मौजूद हैं। शामिल निसाब नज़्म नवाए जरस अल्लामा जमील मजहरी ने हिब्बुल वतनी के जज्बे से शर्सार होकर तख्लीक की है, लिखी है। अल्लामा जमील मजहरी इस नज़्म के हवाले से वतन परस्तों और मुल्क कौम के जवाज और नौनिहालों नौजवानों को ये हौसला अफजाई करते हैं कि उनके पास वो ताकत है कि वो अपनी क़ुव्वत और ताकत का सही जगह पे इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पे तमाम तर मुश्किलात को दूर करके नई राह हमवार कर सकते हैं और उन्हीं के बदौलत मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी मुमकिन हो सकती है। नाजरीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। हम, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सिलसिलेवार तरीके से 8वीं जमात के फरोजा का उर्दू किताब का वीडियोज़ हम आपके दरमियान ला रहे हैं। अभी हम 8वें सबक में हैं। अब इसी तरीके से पिछले असबाब के मुतालिक भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं बखूबी तौर पे आसान और सहल अंदाज में आपके दरमियान आने वाली जमात और आने वाले असबाब के मुतालिक भी वीडियोस लाते रहें। अब आइए इस सबक के हवाले से आप नज़्म समात करेंगे ताकि तरन्नुम के साथ हमारे तलबा व तालिबात अपने दर्जे में इस चीज़ को बखूबी तौर पे पेश कर पाएँ। और हमारे उस्ताद कराम से भी गुजारिश होगी कि आप ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। बढ़े चलो बिरादरान नौजवां गुरूर का रवा हो तुम, बिरादरान नौजवां गुरूर का रवा हो तुम, बिरादरान नौजवां गुरूर का रवा हो तुम, जहान पीर के लिए शबाब जावदा हो तुम, जहान पीर के लिए शबाब जावदा हो तुम, तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो, बिरादरान नौजवां बढ़े चलो, बिरादरान नौजवां बढ़े चलो, सलाम मौज गंगलो मुजाहिदान हुर्रियत, सलाम मौज गंगलो मुजाहिदान हुर्रियत, है गुलफशा बेहिस्त से पैगंबरान हुर्रियत, है गुलफशा बेहिस्त से पैगंबरान हुर्रियत, खुला है अरसे जहां बढ़े चलो,
खुला है अरसे जहां, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो। कसम तुम्हारे अज़्म की, फिदा तुम्हारी शान के, कसम तुम्हारी अज़्म के, फिदा तुम्हारी शान के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के, झुका दो शाख कहकशां, झुका दो शाख कहकशां, बढ़े चलो झुका दो शाख कहकशां, झुका दो शाख कहकशां, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो। रुके न पाए जुस्तुजू, रुके न पाए जुस्तुजू, बिछे हैं खार राह में, रुके न पाए जुस्तुजू, बिछे हैं खार राह में, रुके न पाए जुस्तुजू, बिछे हैं खार राह में, झुके न परचमो अलम, झुके न परचमो अलम, झुके न परचमो अलम, खड़े हैं दार राह में, मिसाल गर्द कारवां, मिसाल गर्द कारवां, बढ़े चलो मिसाल गर्द कारवां, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो। अल्लामा जमील मदरी इस हिब्बुल बतनी से मुतालिक नज्म के आखिरी हिस्से में क्या कहते हैं वो समाप्त करें। खिले हैं फूल जख्म के, खिले हैं फूल जख्म के, खिले हैं फूल जख्म के, अजल गले का हार है, खिले हैं फूल जख्म के, अजल गले का हार है, लहू से सुर्ख है कफन, लहू से सुर्ख है कफन, ये मुज़्दए बहार है, लहू से सुर्ख है कफन, ये मुज़्दए बहार है। निसार तेग़ खूफशा, निसार तेग़ खूफशा, निसार तेग़ खूफशा, बढ़े चलो निसार तेग़ खूफशा, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो। तुम्हारे हौसले जवां, तुम्हारे हौसले जवां, तुम्हारे हौसले जवां, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो बिरादरान नौजवान, बढ़े चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम आपको बताते हैं सरसरी तौर पे कि सबक यानी नवाए जरस के हवाले से इस सबक में कौन कौन से खास सवालात दिए गए हैं और सरसरी तौर पे इसे वादा करा दें ताकि आगे ही इसी वीडियो में आप PDF नोट्स के हवाले से तमाम तर सवालात के जवाब हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले इस सबक में सवाल व जवाब की फहरिस्त के एतबार से आप मुश्किल अल्फाज के मानी देखिएगा। उसके बाद मारूजी सवालात हैं यानी एक ही सवाल के 4 ऑप्शंस मुमकिना जवाब दिए गए जिनमें से एक सही जवाब है जिसे चुनकर टिक लगाना है, लिखना है। जिनमें है अल्लामा जमील मदहरी का ताल्लुक किस सूबे से है, ये जवाब होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुमकिना जवाब हैं, उसमें से एक दुरुस्त है। इसके अलावा इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ जमील मदहरी का है, ये नज़्म किस जज्बे से सरशार है। इसके अलावा इस नज़्म में शायर ने किसको ख़ास तौर से मुखातिब किया है, नवाए जरस के मानी क्या हैं। इसके अलावा खाली जगहों को पुर करने के अल्फाज होंगे जो सही मिसरों के एतबार से मुकम्मल करना है। मुख्तसर तरीन सवालात हैं जिसमें जमील मदहरी क्या है, फ़िक्र जमील क्या है, अक्स जमील क्या है, हिब्बुल वतनी का क्या मतलब है, इस शेर से क्या झलकता है, जिसमें बताया गया कि बिरादरान नौजवान बढ़े चलो। इसके बरअक्स एक मुख्तसर सवालात भी दिए गए हैं जिसमें अल्लामा जमील मदहरी के नज़्म नवाए जरस से क्या सबक मिलता है, इस नज़्म में उन्होंने किस बात पर जोर दिया है, उन्होंने नौजवानों को ख़ास तौर से क्यों मुखातिब किया है, आज़ादी की लड़ाई किस जज्बे के साथ लड़ी गई और जमील मदहरी के शायरी की खुसूसियात अपनी ज़बान में तहरीर करिए। इसके अलावा फ़ेल और फ़ेल मुरक्कब के मुतालिक बयान किए गए हैं।
फेल वह है जिसके जरिए से किसी काम का करना या होना मालूम होता है। और फेल मुरक्कब के हवाले से वो बताया गया कि वह फेल जो दो लफ्जों पर मुश्तमिल हो, दो लफ्जों के मेल से बना हो, जैसे गाली देना, रिश्वत लेना वगैरह। इसके अलावा मुहावरों को सही मुहावरों के मानी लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करना भी है और कुछ अमली सरगर्मी भी दी गई है। अल्लामा जमील मजहरी की तस्वीर हासिल कीजिए और उसे अपनी कॉपी में स्केच कीजिए। इसके अलावा एक है कि इस नज़्म को याद कीजिए और तरन्नुम के साथ अपनी दोस्तों को सुनाइए। आगे है जमील मजहरी की दूसरी नज़मों के मुतालिक अपने उस्ताद से जानकारी हासिल कीजिए और उसके बारे में गुफ्तगू करिए। तो ये तमाम तर चीज़ें, सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको शामिल होंगे और तमाम के तहरीरी शक्ल PDF नोट्स के हवाले से आप देख पाएंगे। हमारे जितने भी पिछले वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट के ज़रिए से दस्तयाब हो चुके हैं। बराए मेहरबानी आप तमाम तर वीडियोज़ अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस हमारे YouTube चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उससे मुतालिक अपनी वाकफियत, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपसे मुअद्दबाना अपील होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। आइए अब बगैर किसी तमहीद के आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको तमाम सवालों के जवाब हासिल होंगे। लीजिए नाजरीन, पेश है 8वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 8 जिसका उन्वान है नवाए जरस। नवाए दरअसल इसके लग़वी माने पे गौर करें तो इसके माने होता है घंटे की आवाज़। अल्लामा जमील मजहरी की इस नज़्म के हवाले से वतन परस्ती के जज्बे को सरशार किया गया है, जिसमें ये इत्तला दी गई है, बातें बताई गई कि नौजवान अगर चाहे और पक्के और अच्छे तरीके से जज्बा कर ले तो हर काम आसान हो सकता है, सहल तरीके से अंजाम पा सकता है। उन्हीं के पास इतनी ताकत और क़ुव्वत होती है कि सही हौसले और बेहतरीन बुलंदियों की वजह से वो मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी की राह पर गामज़न कर सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को हम नज़्म के हवाले से जानेंगे और इसकी तशरीह भी बखूबी तौर पे इस सबक में आप देख पाएंगे। मुअद्दबाना अपील है वीडियो को शुरू करने से कबल कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। आइए बगैर किसी तमहीद के इसी वीडियो के पहले हिस्से में आपने इससे मुतालिक मुख्तसर तारुफ भी देख चुके हैं, नज़्म को भी आपने बगौर तरन्नुम के साथ समात किया है। अब सिर्फ सरसरी तौर पे इस नज़्म को पढ़ते हुए हम इसकी तशरीह की जानिब चल रहे हैं जिसमें आप PDF नोट्स के हवाले से तमाम तर चीज़ें देख पाएंगे। नवाए जरस सबक 8 अल्लामा जमील मजहरी की लिखी हुई नज़्म। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बिरादराने नौजवां, बढ़े गुरूर का रवा हो तुम, जहान पीर के लिए शबाब जाविदां हो तुम, तुम्हारे हौसले जवां, बढ़े चलो बिरादराने नौजवां, बढ़े चलो। हुर्रियत सलाम मौजो गंगलो, मुजाहिदान हुर्रियत हैं गुलफशा बहिश्त से पैगंबरान हुर्रियत, खुला है अरसे जहाँ, बढ़े चलो बिरादरान नौजवां, बढ़े चलो। कसम तुम्हारे अज़्म की फ़िदा तुम्हारी शान के, कसम तुम्हारे अज़्म की फ़िदा तुम्हारी शान के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के, झुका दो शाख कहकशां, बढ़े चलो बिरादरान नौजवां, बढ़े चलो। रुके न पाए जुस्तजू बिछे हैं खार राह में, झुके न परचमो अलम खड़े हैं दार राह में, मशाले गर्दे कारवां, बढ़े चलो बिरादरान नौजवां, बढ़े चलो। खिले हैं फूल ज़ख्म के अजल गले का हार है, खिले हैं फूल ज़ख्म के अजल गले का हार है, लहू से सुर्ख है कफन, ये मुज़्दए बहार है, ये मुज़्दए बहार है। निसार तैग़ खूँ फशा, बढ़े चलो बिरादरान नौजवां, बढ़े चलो। अल्लामा जमील मजहरी की नज़्म आप अभी समात कर रहे हैं। आइए अब बगैर किसी तमहीद के हम आपको PDF नोट्स पे लेके चलते हैं जहाँ से आप तशरीह देख पाएंगे। ये कुछ मुश्किल अल्फाज के माने आप देख रहे हैं।
اس کے ساتھ معروضی سوالات بھی اس ویڈیو میں آنے والے ہیں، خالی جگہوں کو پر کرنا، مختصر ترین سوالات، مختصر سوالات، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فعل اور فعل مرکب کے حوالے سے بھی اس میں باتیں دی گئی ہیں۔ ان جملوں میں جو فعل اور فعل مرکب کے حوالے سے بات پیش کی گئی ہے اس کے حوالے بھی جانیں گے۔ محاوروں کو معنی لکھنا ہے، اس کے بعد جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم سبق 8 نمائے جرس کے اس تشریح کو دیکھتے ہیں علامہ جمیل مظہری کے نظم کے حوالے سے۔ علامہ جمیل مظہری بہار کے معروف شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی نظمیہ و غزلیہ شاعری کے لیے یکساں طور پر مقبول ہیں۔ ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے یہاں موضوعاتی نظمیں، حمدیہ اور نعتیہ کلام کا کثرت سے موجود ہیں۔ ان کے علاوہ قصائد اور ہجویات کے بھی نمونے مل جاتے ہیں۔ علامہ جمیل مظہری کے مشہور تصانیف فکر جمیل، عکس جمیل ہے۔ شامل نصاب نظم نمائے جرس حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر تخلیق کی گئی ہے، ساتھ ہی عزم اور حوصلے کے ساتھ بھی تقویت پہنچانے میں حد درجہ کامیاب ہے۔ آئیے بند کے حوالے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی تشریح پہلے بند کے حوالے سے۔ علامہ جمیل مظہری ملک و قوم کی خدمت کے لیے نوجوانوں کے اندر جوش بھرنے کا عزم کرتے ہیں۔ ملک کے نوجوانوں، آپ ہند کے عظمت و عرفاں کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ دنیا بھر کے بزرگوں نے میں ہمیشہ کے لیے جوانی پیدا کرنے والوں سے ہو۔ ملک و قوم کے نوجوان ابھی تمہارے حوصلہ بلندی پر ہیں۔ تم پر مشکلات کا سینہ چاک کر آگے کی راہ پر بڑھتے رہو۔ دوسرے بند کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ملک و قوم کی آزادی کے سپاہیوں کو ان کے جذبے کو سلام ہے۔ نوجوانوں کے ہمدردانہ حوصلوں پر جنت کے پھول چھڑکے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے آسمانی دنیا کھلا ہوا ہے، اس لیے بغیر کسی فکر کے تم راہ میں بڑھتے رہو۔ تیسرے بند کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ نظم نمائے جرس کے تیسرے بند کے حوالے سے شاعر علامہ جمیل مظہری کہتے ہیں کہ تمہارے نیک اور سچے ارادوں کی قسم اور تمہارے بلند حوصلوں پر جان نچھاور جاؤں، کیونکہ اگر تم چاہ لو تو تمام مشکلات کو رفع یعنی دور کر سکتے ہو۔ اے میرے ملک و قوم کے نوجوانوں، تم پکا ارادہ کرو تو آسمان کی بلند اور ستاروں کی جھرمٹ کو جھکا سکتے ہو۔ چوتھے بند کے حوالے سے شاعر علامہ جمیل مظہری فرماتے ہیں کہ تمہاری خواہشوں کو کوئی بندش نہ روکنے پائے، چونکہ تمہاری خواہش نیک ارادہ سے راستے کی جتنے بھی کانٹے ہیں سب ختم ہو جائیں۔ تمہارے راہ میں کئی دشمنان نوجوان پھانسی کا پھندہ لے کر تیار ہیں، اس لیے جھنڈا جھکنے نہ پائے۔ تمہارے قوم کے جانباز نوجوانوں کا ارادہ کرو کہ چاہے مشکل کچھ بھی ہو تم آگے بڑھتے رہنے کی مثال پیش کرتے رہو۔ پانچویں بند کے حوالے سے نظم کے آخری بند کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ موت ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ زندگی میں بہت سارے دشواریاں آئے گی، تمہارے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور بہار کیا ہے کہ کفن پر لہو کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ ملک و قوم کے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ تمہارے تلواروں پر خون کے جو نشان موجود ہیں ان پر ہم قربان جائیں۔ تو اس حوالے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں علامہ جمیل مظہری کے نظم نوائے جرس کی تشریح ابھی آپ نے دیکھا۔ اب آئیے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ نوا کے معنی آواز، جہاں کے معنی دنیا، جرس کے معنی گھنٹا، عزم ارادہ، برادران یعنی برادر کی جمع بھائیوں، فدا یعنی نچھاور، غرور کے معنی گھمنڈ، شاخ ٹہنی،
कारवां यानी काफिला, कहकशां यानी सितारों की झुरमुट, पीर यानी बूढ़ा, जुस्तजू के माने तलाश, शबाब यानी जवानी, खार के माने कांटा, जावेदा के माने हमेशा और अलम के माने झंडा, मौज गंग यानी भंवर गंगा नदी की लहरें, दार के माने फांसी और या सूली। ठीक है। और इसके बाद है मुजाहिदाने हुर्रियत, मुजाहिद या आज़ादी के सिपाही, अजल यानी मौत, गुलफशा यानी फूल छिड़कने वाला, लहू के माने खून, बेहिश्त यानी जन्नत या फिरदौश, मुज़दा खुशखबरी, खुशी की खबर, निसार यानी कुर्बान और तेग के माने तलवार। आइए अब मारूजी सवालात की फहरिस्त की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, अल्लामा जमील मजहरी का ताल्लुक़ किस सूबे से है? अलिफ उत्तर प्रदेश, बे हिमाचल प्रदेश, जीम बिहार और दाल मगरबी बंगाल। तो सही जवाब है बिहार। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ जमील मजहरी का है? अलिफ दीवाने जमील, बे अक्से जमील, जीम अशआरे जमील, दाल कुलियाते जमील। तो सही जवाब है अक्से जमील। तीसरा सवाल है, ये नज़्म किस जज्बे से शर्सार है, भरी हुई है? अलिफ हुसूल इल्म, बे हुसूल ज़र, जीम हुब्बुल वतनी और दाल तरक्की व तरवीज। तो सही जवाब है हुब्बुल वतनी यानी कि अपने वतन से मोहब्बत। चौथा सवाल है, इस नज़्म में शायर ने किसको ख़ास तौर से मुखातिब किया है? अलिफ बूढ़ों को, बे ख्वातीन को, जीम नौजवानों को, दाल बच्चों को। तो सही जवाब है नौजवानों को। अगला सवाल पांचवा है, नवाए जरस के मानी क्या हैं? अलिफ नौजवानों की आवाज़, बे घोड़े की टापों की आवाज़, जीम घंटे की आवाज़ या जानवरों की आवाज़ दाल में। तो सही जवाब है जीम घंटे की आवाज़। दूसरा सवाल है, मंदरजा दिल नामुकम्मल मिसरों को कौसीन में दिए गए अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। तो मिसरा है, जहां ने पीर के लिए शबाब खाली जगह हो तुम। तो सही लफ्ज़ है जावेदा। सलाम मौज गंग लो मुजाहिदाने खाली जगह। तो सही है लफ्ज़ हुर्रियत। कसम तुम्हारे अज़्म की फ़िदा तुम्हारी खाली जगह के। तो सही दुरुस्त लफ्ज़ है शान। झुके न परचमो अलम खाली जगह दार राह में खड़े हैं, बिरादराने खाली जगह बढ़े चलो। तो सही लफ्ज़ है नौजवान। अब इसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात। जमील मजहरी क्या हैं? तो जवाब है अल्लामा जमील मजहरी सूबे बिहार के मारूफ शुअरा में शुमार होते हैं। वह अपनी नज़मिया, गज़लिया, शायरी के लिए मकबूल हैं। दूसरा सवाल है, फ़िक्र जमील क्या है? जवाब है फ़िक्र जमील अल्लामा जमील मजहरी के नज़्मों का एक मजमुआ है। तीसरा सवाल है, अक्से जमील क्या है? तो जवाब है अक्से जमील अल्लामा जमील मजहरी के नज़्मों का और कसीदा का मजमुआ है। हिब्बुल वतनी का क्या मतलब है? तो जवाब देखें, जवाब है हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत है। हिंदुस्तान के एक बाइज़्ज़त शहरी होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते रहें। ठीक है। अब पांचवा सवाल है, इस मिसरे से क्या झलकता है? बिरादराने नौजवां बढ़े चलो। तो जवाब सुने, मज़कूरा वाला शेर नज़्म नवाए जरस से माखूज़ है, जिसके शायर अल्लामा जमील मजहरी हैं। शायर का कहना है कि मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों में जज्बा और नेक इरादा सरशार है। तुम्हें चाहिए कि राह में आने वाले तमाम मुश्किलात को दूर कर मंजिल की तलाश में जद्दोजहद
यानी कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग, ठीक है, मुश्किलात को पार करते हुए जद्दोजहद करते रहें। एक दिन कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। चलिए अब मुख्तसर सवालात में पहला सवाल है, अल्लामा जमील मजहरी की नज़्म नवाए जरस से आपको क्या सबक मिलता है? तो जवाब है, अल्लामा जमील मजहरी की नज़्म नवाए जरस से मुराद घंटे की आवाज़ है। ये नज़्म वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार है। जिस तरह घंटे की बजने से किसी मामले की खबर मिलती है, इसी तरह नौजवानों को भी अपने बेहतर अखलाक व किरदार से मुल्क व कौम की खिदमत करनी चाहिए। चलिए अब दूसरा सवाल है, इस नज़्म में उन्होंने किस बात पर ज़ोर दिया गया है? इस नज़्म में उन्होंने, अल्लामा जमील मजहरी से मुराद है यहाँ, उन्होंने मुल्क के नौजवानों को आगे बढ़ते रहने की बात पर ज़ोर दिया है। तीसरा सवाल है, उन्होंने नौजवानों को ख़ास तौर पर क्यों मुखातिब किया है? जवाब, उन्होंने नौजवानों को ख़ास तौर पर इसलिए मुखातिब किया है कि किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की का दारोमदार ज़िम्मेदारी सबसे पहले नौजवानों के कंधों पर ही आता है। बिलखुसूस नौजवानों के तरक्की और उनके हौसले को तक़वियत पहुँचाकर ही मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन हो सकती है। चौथा सवाल है, आज़ादी की लड़ाई किस जज्बे के साथ लड़ी गई? जवाब, मुल्क हिंदुस्तान के आज़ादी की लड़ाई नेक इरादे और हौसले की बदौलत लड़ी गई। आज़ादी में नौजवानों ने कसरत के साथ तमाम तहरीकों में हिस्सा लिया और जब ज़रूरत पड़ी तो माली, समाजी, जिस्मानी क़ुरबानी भी पेश किया। पाँचवें सवाल है, जमील मजहरी की शायरी की खुसूसियात बयान करिए या क्या हैं? जवाब, अल्लामा जमील मजहरी की शायरी की सबसे बड़ी खूबी या खुसूसियत ये है कि उनके यहाँ मौज़ूआती नज़में, यानी जो मौजू पे आधारित होती हैं, मबनी हैं, ठीक है, हमदिया और नातिया कलाम कसरत से मौजूद हैं। वह अपनी नज़मिया और ग़ज़लिया शायरी के लिए ख़ास तौर पर मकबूल हैं। उसके अलावा उनके यहाँ कसायद यानी कसीदा की जमा के नमूने भी मिलते हैं। मशहूर व मारूफ शेरी मजमूए, पहला है फ़िक्र जमील, दूसरा अक्स जमील। अब आइए फ़ेल और फ़ेल मुरक्कब को समझने के लिए मैंने ही बड़ी सहल तरीके से आपके दरमियान ये बातें रखने की कोशिश की है कि किस तरीके से दोनों में फ़र्क वाज़ह कर पाइएगा और दोनों को बखूबी तौर पे कवायद के ख़ास हिस्से को कैसे आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो फ़ेल क्या होता है और फ़ेल मुरक्कब क्या है, तो जल्दी से जान लीजिए। और इससे क़बल चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए ना, फिर किस बात का इंतज़ार, क्योंकि हम सिलसिलेवार वीडियो जो अपलोड करते जा रहे हैं आपके लिए। और अगर कोई इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। और किसी तरह के कोई सवालात हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं, लाइक ज़रूर करेंगे अच्छा लगे तो। चलिए, फ़ेल क्या है और फ़ेल मुरक्कब क्या है, पहले हम इस बात को वाज़ह कर दें। फ़ेल यानी कि जिससे किसी ख़ास के काम के करने या होने का पता चलता है उसे फ़ेल कहते हैं, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, ठीक है, तो फ़ेल कहते हैं। जैसे अहमद को आम खाना है, इसमें खाना को मैंने रेड पेन से लिखा है, लाल पेन से मार्क किया हुआ है। आपको पटना जाना है। चलिए अब देखते हैं फ़ेल मुरक्कब क्या है, तभी दूसरों में फ़र्क जान पाइएगा। वह फ़ेल जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, फ़ेल तो हो उसके साथ में एक और लफ्ज़ कुछ न कुछ जुड़ा हो, ठीक है, उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। मसलन आखिर उसे मजबूर होना पड़ा, हुकूमत को कानून नाफिज करना पड़ा, हुकूमत को कानून नाफिज करना पड़ा। अब देखिए फ़ेल की जानिब देखते हैं तो फ़ेल में है फ़ेल मज़कूरा बाला जुमलों के हवाले से फ़ेल क्या है, आना जाना, लिखना, खाना, रोना, तमाम तर जो है फ़ेल के माने इंग्लिश में अगर कहें तो वर्ब, क्रिया। और फ़ेल मुरक्कब से मुराद है वह लफ्ज़ जो फ़ेल के साथ जुड़कर मानी दे।
जैसे मज़कूरा बाला जुमलों के हवाले से फ़ेल मुरक्कब हैं रिश्वत लेना, गाली देना, जुल्म करना वगैरह। ठीक है, अब इसमें जो सवाल है वो उसको देखिए। कह रहे हैं कि मंदरजा ज़ेल 12 तफरीक़ों तारीफ़ों की रोशनी में दर्ज ज़ेल को मुरक्कब में लिखिए। करना से मैंने लिख रखा है, तहरीर कर दिया है, नाफिज करना। देना से जवाब देना, चलना से सीधे चलना, लेना से उधार लेना, और खाना से मुरक्कब फ़ेल मुरक्कब है खूब खाना, और पीना से पानी पीना। चलिए अब हम जल्दी ही आखिरी हिस्से में जा रहे हैं और मुअद्दबाना अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और छठा सवाल है मंदरजा ज़ेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सर पे कफन बांधना, इसके माने हैं मरने के लिए तैयार रहना, मरने के लिए तैयार रहना। मुल्क की आज़ादी के लिए बेशुमार वतन परस्तों ने सर पे कफन बांध लिया। चलिए अब अगला है कहावत, माफ़ करिएगा मुहावरा, सर उठाना। सर उठाना तो इसके माने हैं बगावत करना, सर उठाना के माने बगावत करना। ठीक है, अंग्रेज़ों के जुल्म व बर्बरियत से परेशान होकर हिंदुस्तानियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। अगला मुहावरा है जान हथेली पर लिए फिरना। जान हथेली पर लिए फिरना मानी देख लीजिए, मौत की फ़िक्र न करना, मौत की फ़िक्र न करना, मौत की फ़िक्र न करना। जुमला इस तरीके से है, काकोरी केस यानी ट्रेन डकैती का जो वाक़या पेश आया था, ट्रेन डकैती में नामज़द किए जाने के बाद अशफ़ाक़ुल्लाह खां, सुखदेव और राजगुरु अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे थे। अगला है मुहावरा जान की खबर खैर मनाना। जान की खैर मनाना, जान की खैर मनाना तो इसका माने हैं बचाओ या सलामती चाहना, बचाओ या सलामती चाहना। चलिए जुमला देखिए, बिहार के मोतिहारी में बत्तख मियाँ अंसारी के ज़रिए दूध के गिलास में जहर होने और न पीने की सलाह पर महात्मा गांधी ने जान की खैर मनाई। अब पांचवा जो मुहावरा है उसको देखें, खाक का पेविंद होना। खाक का पेविंद होना माने हैं मरना या ज़मीन में दफन होना, मरना या ज़मीन में दफन होना। तो इसका जुमला है एक न एक दिन वक्त का बादशाह भी खाक का पेविंद हो जाता है। एक न एक दिन वक्त का बादशाह भी खाक का पेविंद हो जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में शामिल इस सबक के मुतालिक यानी नमाए जरस के हवाले से तमाम तर सवालात व जवाबात इसमें शामिल किए गए। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए से अपनी राय आप हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आप हौसला अफजाई करें, आपके जो भी तासुरात हैं, ख़यालात हैं, ताकि आने वाले वक्त में हम बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आपके दरमियान बिल्कुल सहल अंदाज में आसानी के साथ आपके तमाम तर दुश्वारियों को, परेशानियों को दूर करते हुए लाएं। उसके लिए आप मशवरा दीजिएगा, यकीनी तौर पे उस पर अमल करेंगे। इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और मिलते हैं फिर एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा।